बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम मुकदमे की समाअत हुई और इस अहम मुकदमे की समाअत में सियासी जमातों ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना मौक़िफ़ रखना था और सुप्रीम कोर्ट को यह बताना था कि मुज़ाकरात के हवाले से वो क्या नुक्ता निगाह रखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो जमातें आज पेश हुई उनमें मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी। उनका ना कोई वकील पेश हुआ, ना उनका कोई सियासी रहनुमा पेश हुआ। ताहम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में ज़रूर पेश हुई और अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रखा। आज की समाअत में चीफ जस्टिस ने एक वक्फ़ा भी लिया और वक्फ़े के बाद भी जवाब तलब किया सियासी जमातों से। लेकिन इसी दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और मौलाना फजलुर रहमान की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों अहमियत की हामिल थी, बेंच की तश्कील के हवाले से, मुकदमे की समाअत के हवाले से, सुनिए मौलाना फजलुर रहमान ने क्या सवालात उठाए। बेंच के ऊपर पार्लियामेंट अदम एतमाद कर चुकी है, एक से ज्यादा करारदादें पास हो चुकी हैं। हमारा वजीर कानून और हमारा अटॉर्नी जनरल जाकर उनको ये बता चुका है कि हम आप पर अदम एतमाद कर रहे हैं। जिस बेंच के ऊपर पार्लियामेंट ने अदम एतमाद किया है, आज उस बेंच के सामने मैं पेश हो जाऊँ। नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू आपने सुनी। आज सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे में जो भी समाअत हुई, सियासी जमातों का जो भी मौक़िफ़ था, इस समाअत के बाद सूरत हाल किस तरफ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट क्या हुक्म दे सकती है और सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म देगी उसके असरात क्या होंगे, उसके लिए हम बात करेंगे। जिन मौजूद मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया उनका आपसे तारुफ करवाता हूँ। हारून रशीद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आइनी और कानूनी माहिर हैं। सीनियर सहाफ़ी आमिर गौरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। सलमान आबिद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ीयेगार, हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। अगर गुफ्तगू का आगाज़ आप मेहमानों की इजाज़त हो तो हारून रशीद साहब से करूँ। जी बिल्कुल करें। हारून रशीद साहब, आज सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत हुई उसे कैसे देखते हैं और आने वाले दिनों में इसके असरात क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने दौरान समाअत कहा कि 14 मई का जो इलेक्शन का ऑर्डर है पहले से, वो हम पीछे नहीं करेंगे, और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि फ़ैसले में रद्द-बदल नहीं हो सकता और जो रिव्यू का टाइम है वो भी गुजर गया है। और अगर ऐसी पोजीशन थी 14 मई का फ़ैसला वापस नहीं हो सकता, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को नोटिस करने की मेरे ख़्याल में कोई जवाज़ नहीं था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुला के या तो ये मजबूर किया जा रहा है कि 8 अक्टूबर का जो इलेक्शन है उससे पहले लाएँ। अलबत्ता जो सूबाई असम्बली पंजाब का इलेक्शन है वो 14 मई को ही होगा, नज़र ऐसे आता है। इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ में कंसेंसस नहीं हो रहा। और हमारा तो पहले यही ऑब्जेक्शन था कि अगर फुल बेंच की तश्कील दी जाती और फुल बेंच में ये डिसाइड हो जाता कि इलेक्शन कब होने हैं और सूबाई असम्बलीज़ में होने हैं या नेशनल असम्बली में कौन कौन सी डेट में होने हैं, तो ये फ़ैसला सारी कौम को भी और सारों पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी और लीगल फ्रेटर्निटी को भी ये एक्सेप्टेबल होता। लेकिन जजेस के ख़िलाफ़ ऑब्जेक्शन आने के बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज़ के और बार कौंसल्स के बेंच की तश्कील में कोई रद्द-बदल नहीं किया गया। और जो अभी तक भी जो बेंच बना हुआ है उस पर इख्तलाफात पाए जाते हैं, जिसकी मिसाल आज मौलाना फजल रहमान साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो तो क्लियर उन्होंने कहा है जी कि जब हमें इस बेंच पे ये एतराज़ है, हम बेंच पे ही एतमाद नहीं है, तो हम उस बेंच के सामने पेश क्यों ना हो। और अगर पोजीशन ऐसी रहेगी तो मेरा ख़्याल में ये इंतशार ही बढ़ेगा और इसमें कोई ना तो इलेक्शन अमन से हो सकेंगे, ना ही इलेक्शन का जो रिज़ल्ट होगा उसे एक्सेप्ट किया जाएगा अवाम की तरफ से भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी। तो इस वजह से अगर 14 मई को ये इलेक्शन होता है तो मेरा ख़्याल में आज का जो बेंच है इसकी ज़रूरत नहीं थी। सही। सलमान आबिद साहब, क्या आप हारून रशीद साहब की इस बात से इत्तफाक करते हैं या इख्तलाफ राय रखते हैं? देखिए, बुनियादी इस वक्त डिबेट क्या है, सारी सियासी जमातें ये इतराफ़ कर रही हैं इंक्लूडिंग पीटीआई कि एक ही वक्त में पूरे मुल्क का इलेक्शन होना चाहिए। हर जमात ने वहां पर आके अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि इंतखाब एक ही होगा पूरे मुल्क के अंदर, सूबाई इंतखाबात पहले नहीं होंगे। अब मसला किस बात पे डेडलॉक है? डेडलॉक इस बात पे है
कि हुकूमत कहती है कि ये इलेक्शन अक्टूबर में होगा और उसकी एक डेट भी अनाउंस की गई है 8 अक्टूबर की। पीटीआई वाले कहते हैं कि हम तो फौरी इंतखाबात चाहते हैं। जब फौरी इंतखाबात की बात होती है तो आप 90 डेज को निकालें तो ये जुलाई का कोई महीना बनता है, जिसका आज इशारा चीफ जस्टिस ने भी किया है। और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी और बिलावल साहब ने कहा कि हम तो इलेक्शन में जाना चाहते हैं। असल मसला तारीखों का है। तो अब मसला सिर्फ तारीखों के ऊपर आके अड़ गया है। यानी अगर 14 मई से आगे जाएं तो पीटीआई 2 महीने आगे जाए, पीएमएलएन या अपना हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो अगर अक्टूबर की बात कर रहा है तो वो जुलाई पर आए। कोई इस तरह का तस्फिया करने की कोशिश की जा रही है। अब क्योंकि गेंद तो बुनियादी तौर पे हुक्मरान इत्तेहाद के कोर्ट में है कि क्या वो इस तस्फिये के साथ होगी या नहीं होगी। और जैसे अभी आपने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने तो कहा कि वो इस बेंच को भी तस्लीम नहीं करते, वो इस 3 रुकनी बेंच को भी नहीं मानते, चीफ जस्टिस को भी नहीं मानते। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि उनकी पीडीएम जो है, जिसके वो सरबराह हैं, उनकी जमातें तो जौक दर जौक जो है बावजू होकर आज चीफ जस्टिस के पास पहुंची हुई थी और जाके वहां अपना मौकफ दे रही थी। तो इसका मतलब यह है कि पीडीएम के अंदर भी ये इबाम है। यानी मौलाना फजल रहमान की सोच में और मुस्लिम लीग नून की सोच में भी कहीं ना कहीं कोई थोड़ा सा फर्क नजर आता है। और इसी तरह हम पीपल्स पार्टी की सोच में और इस वक्त पीडीएम की सोच में भी तजाद देख रहे हैं। लेकिन अब अल्टीमेट क्योंकि एक स्पेस दिया है चीफ जस्टिस ने, और ये चीफ जस्टिस ने टाइम क्यों दिया है? क्योंकि आप सब ये कह रहे हैं कि जनाब मसला तो सियासी है और सियासी तौर पे हल होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि आप सियासी तौर पे हल कर लें, क्योंकि आप बैठने के लिए तो तैयार नहीं है ना। अब किसी ने तो आपको बिठाना था। आज भी फजल रहमान कहते हैं कि इमरान खान से बातचीत नहीं हो सकती, फलां से बातचीत नहीं हो सकती, फलां से बातचीत नहीं हो सकती, तो फिर ये बैठेंगे कैसे? लेकिन सलमान साहब इसी तरह इमरान खान भी कहते हैं कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। देखे ना, आज तो कह रहे हैं ना बैठने के लिए भैया। कल जब वो नहीं कहते थे तब भी उनकी मुजम्मत होती थी कि उनको सियासी कुव्वतों के साथ बैठना है। सियासी कुव्वतों के साथ बैठे बगैर तो आप बातचीत नहीं कर सकते ना। सुप्रीम कोर्ट में ये सारी जमातें कह रही हैं कि हम अपोजिशन के साथ बैठ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो जब आपने सियासी कुव्वतों ने वो स्पेस क्रिएट की, वैक्यूम क्रिएट किया, जो फैसले उनको करने चाहिए थे सियासी फोरम पे वो नहीं हुए, तो फिर अदालत भी उसके अंदर आ गई है। अच्छा, अब आप ये कहें कि अदालत जिरगे का रोल प्ले कर रही है, अदालत पंचायत का रोल प्ले कर रही है। भाई अदालत ने तो एक अदालती फैसला भी दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला दिया कि 14 मई को इंतखाबात कराएं। आप उसे इंकारी चलें सलमान आबिद साहब एक मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा और आमिर गौरी साहब को भी गुफ्तगू में ऐड करूंगा। आमिर गौरी साहब, पहले तो मौलाना फजलुर रहमान साहब हमें नज़र आ रहे थे, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात थे और एक ऐसा तासुर था कि पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात चाहती है, क्योंकि वो कल भी बिलावल मनाने के लिए गए। और आज बिलावल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने पंजाब में सिर्फ 14 मई को इंतखाबात को फेडरेशन के खिलाफ एक साजिश से ताबीर किया है। गौरी साहब, किस तरह देखते हैं अब जब सियासी जो हुकूमती जमातें हैं उनकी सफबंदी जिस तरीके से हो रही है, तो आप उसे कैसे देखते हैं? शायद मुझे ये सारी सिचुएशन में कोई इब्हाम कहीं नजर नहीं आ रहा। मुझे इस तरह लगता है कि सारी पार्टीज जो हैं वो अपनी अपनी जिसको हम कहते हैं ना कि पॉलिटिकिंग कर रही हैं, अपनी अपनी गेम जो है उसको उन्होंने बड़ी ठीक ठाक तरह से फैला दिया इस वजह से कि उन्हें ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने वो बात तो नहीं मानी, ना हुकूमत की बात मानी, ना बार काउंसिल्स की बात मानी कि वो फुल कोर्ट बना दे। और ये 3 जजेस जो हैं वो 3 मस्केटियर्स की तरह, मतलब ये मेरे वर्ड नहीं है, ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने मतलब एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली हुई है कि जो हमने फैसला दिया था फैसला वही है और उसके मुताबिक आप इलेक्शन कराएंगे। अच्छा, इलेक्शन जो है वो मुझे किसी तरह होता नजर नहीं आता, इसलिए कि जो कुछ हुआ आपने देखा कि 2 दिन पहले एक टेम्परेचर जो है बढ़ गया था, जिस वक्त वजारत दिफा की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई थी, जब ISI के चीफ और उसके साथ DGMO मिलने के लिए गए थे, तो एकदम लगा कि टेम्परेचर जो है पूरे मुल्क का पॉलिटिकल टेम्परेचर वो तकरीबन को 100 डिग्री पे पहुंच गया था। उसके लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि अदारे जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन जो है उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे गलत ही हो। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिस तरह अभी आबिद कह रहे थे ना कि एक बॉल जो है वो PDM की कोर्ट में है, शायद उन्होंने ही कहा था, मेरा ख्याल है कि अदालत ने एक बॉल जो है वो इमरान खान की कोर्ट में भी फेंका हुआ है, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया। देखें, ये फजलुर रहमान का ये कहना कि हम इस बेंच को नहीं मानते, वो बेसिकली वो प्रेशर डाल रहे हैं कि जनाब आप उनके ख्याल में इमरान खान की गेम खेल रहे हैं, और अगर इमरान खान की गेम खेल रहे हैं तो फिर इमरान खान को मैदान के अंदर लेके आए। ये नहीं होगा कि आप इमरान खान को फैसिलिटेट करने की कोशिश करें और इमरान खान खुद अंदर ना आए, क्योंकि इमरान खान के जो साथी हैं सारे वो तो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी से मतलब ले दे के मांगे तांगे के मतलब सियासतदान है। वो अगर फर्ज किया कल को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, PTI के अंदर जो है दरार पड़ती है, तो ये सारी इनके पास चांसेस हैं, ये वो सुबह का भूला जो है वो
शाम को घर आ जाएगा, अपनी अपनी पार्टीज में चले जाएंगे। सवाल सिर्फ ये है कि पीडीएम ये देखना चाह रही है कि अगर जो ये धमकी दी गई थी कि संगीन नताइज निकल सकते हैं, तो वो संगीन नताइज जो हैं वो पार्लियामेंट के लिए हैं, वो पीएम एंड कैबिनेट के लिए हैं, या मुल्क के लिए हैं। दरमियान में जो पॉलिटिकल लीडर है वो भी इस तरह की बातें करते रहे कि अगर इस तरह मामला चलते रहे तो शायद कहीं दोबारा से गैर आईनी कुव्वतें जो है वो चार्ज न ले लें। मेरा अपना ख्याल है, शायद टू रैप दिस थिंग अप, मुझे लगता है कि ये जो मुख्तलिफ पार्टीज की पोजीशन है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब कल जो है थोड़ा सा इनको एक ब्रीदिंग स्पेस जरूर दी थी, जब उन्होंने ये कहा था कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर ये फैसला कर लें कि इलेक्शन की डेट क्या होगी, तो हम जो है वो, क्योंकि फैसला उन्होंने देना है, तो हम उसमें से गुंजाइश निकाल सकते हैं, ये उन्होंने कहा था। अब सवाल ये है कि इमरान खान को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो सियासी आदमी है या लड़ाका आदमी है। अगर सियासी हैं तो उनको आगे बैठना पड़ेगा, जो चोर डाकू वाली बात है वो पीछे रह गई है। क्यों? अगर पीटीआई में इमरान खान खुद नहीं बैठेंगे तो देन दे विल बी नो डिस्कशन विद पीडीएम, ठीक है ना, और इसमें कुछ नहीं होगा। और मेरा ख्याल ये है कि यही चीज जो है पीडीएम ने अपना जो पूरा का पूरा जो है ना, आप ये समझिए पॉइंट ऑफ व्यू जिसको फैला दिया है कि जरदारी साहब कुछ और कह रहे हैं, बिलावल कुछ और कहते नजर आते हैं, फजल रहमान कुछ और हैं, शहबाज शरीफ कुछ और कह रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल आप ये समझिए मनूवरिंग है टू गेन उसके अंदर गौरी साहब पहले हमें यह लग रहा था कि बिलावल और मौलाना फजलुर रहमान एक अलग अलग पेज पर हैं, लेकिन आज जब बिलावल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें लग रहा है कि बिलावल भी मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ के साथ कुछ मामलात पे मुत्तफिक हैं और उन्हें भी यह लगता है कि फैसिलिटेट किया जा रहा है इमरान खान को। नाज़रीन, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतालिक बात कर रहे थे और हमारी ब्रेक से पहले आज एक ब्रेक अदालती वक्फे में भी, अदालत में भी समाअत के दौरान भी एक ब्रेक हुई थी और उस ब्रेक के बाद समाअत ने दोबारा शुरू होना था और उसमें सियासी जमातों ने जो है किसी एक मामले पर इत्तफाक राय करके अदालत को आगाह करना था, लेकिन ये समाअत अब 27 अप्रैल तक मुलतवी हो गई है। हारून रशीद साहब, जो सूरत हाल हम देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आज का दिन कोई फैसला साज होगा, कोई फैसला करके अदालत उठना चाह रही है। अब मामला 27 अप्रैल तक चला गया है, तो आप इसे कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली कैसे देखते हैं? पहले भी जल्दी की वजह से ये मामलात जो हैं वो मुश्किल में जा रहे हैं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने जो 2-3 घंटे का टाइम दिया था, तो 2-3 घंटे में सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसेंसस मेरा नहीं ख्याल कि हो सकता था। ये तो अच्छी खबर है कि उन्होंने टाइम दे दिया है और इस दौरान मैं फिर कहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठकर कंसेंसस के साथ कुछ सूबाई असम्बलियों का और कौमी असम्बली का इलेक्शन एक डेट पे करने के लिए जो भी फैसला करें वो करना चाहिए। सही। सलमान आबिद साहब, 27 अप्रैल अब तारीख दे दी है अदालत ने, हारून रशीद साहब ने इसे खुशाइंद करार दिया, लेकिन आज जो बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने ताबीर किया है इसको 1 यूनिट जैसी साजिश के साथ। तो सलमान आबिद साहब, आप एग्री करते हैं इससे? देखिए, अब तो बिलावल साहब की बात मानी जा रही है ना। अब तो पंजाब का इलेक्शन होने के इम्कानात कम नजर आ रहे हैं ना। अब 27 तक ये डेट चली गई है, 14 अप्रैल को, वो 14 मई को इलेक्शन होना है। तो बिलावल साहब की बात तस्लीम की जा रही है और ये बहुत से लोग कह रहे थे कि अगर आप एक सूबे में या 2 सूबे में पहले इलेक्शन करा देंगे तो उससे सियासी इंतशार बढ़ेगा। और इसी वजह से ये जो मैं कह रहा हूं कि बार बार कहा जा रहा है कि एक ही वक्त में इंतखाबात हो। और मेरा ख्याल है कि आज उन्होंने शायद मौलाना फजलुर रहमान की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन ली है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको मौका मिलना चाहिए, बातचीत के लिए टाइम देना चाहिए। तो अब 27 तारीख तो काफी डेट लंबी है ना जी। अब 8-9 दिन उनके पास मौजूद हैं। इन 7-8 दिनों के अंदर तमाम सियासी जमातें मिलकर, जैसे भी हारून रशीद कह रहे हैं, कोई इत्तफाक राय पैदा कर लें। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, गेंद सियासी जमातों की कोर्ट में है, चाहे उसमें अपोजिशन है चाहे उसमें हुकूमत है। अगर ये मिलकर एक इलेक्शन के ऊपर इत्तफाक कर लेंगे तो मुल्क एक बहुत बड़े सियासी और आईनी बुरहान से बच सकता है। लेकिन अगर ये नहीं जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊं, 27 तारीख फैसला आएगा, शायद वो फिर हुकूमत के लिए कोई अच्छा फैसला ना हो या अपोजिशन के लिए कोई अच्छा फैसला ना हो। फिर सियासी जमातों के दरमियान दाखिली महाज पे इंतशार बढ़ जाएगा और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म सतह पे भी मसला आएगा। देखिए ना, अभी एक बड़ा मसला ये है कि अगर मिसाल के तौर पे इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में होने हैं
तो मुझे बताइए आइन की किस शिक के तहत आप निगरान हुकूमतों को जस्टिफाई करेंगे 6 माह के लिए? कब कब अक्टूबर तक कैसे और किस कानून और किस सही। आइन के तहत वो हुकूमत करेंगी? तो इसलिए अभी भी मौका है कि सियासी इस जमातें पर थोड़ा सा इस पर इस पर इस पर जी इस जी पर सलमान आबिद साहब, फवाद चौधरी साहब ने एक खत भी लिखा है केयरटेकर मामले पर सदर आरिफ अलवी को, और बताया जा रहा है कि सदर आरिफ अलवी इसी खत को फॉरवर्ड भी कर रहे हैं हुकूमत को। वो मामला भी देखते हैं कि कैसे हल होता है, सॉर्ट आउट होता है केयरटेकर्स वाला। गौरी साहब, 27 अप्रैल तक अदालत ने वक्त दे दिया है। आपको लग रहा है कि सियासी लोगों को अदालत ने एक मोहलत दी है कि अपना हाउस खुद ही इन ऑर्डर कर लें, मसला हल कर लें और हम पे भी क्रिटिसिज्म ना हो, या फिर 27 अप्रैल के बाद जो सूरत हाल होगी वो फिर हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगी? शायद देखें, मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको टाइम दिया है, इसलिए कि मोस्ट प्रॉब्ली परसों पाकिस्तान के अंदर भी ईद होगी, उसके बाद छुट्टियां हैं, तो ये सारा मामला जो है इसको डिले तो होना ही था। लेकिन असल बात यह है कि 27 अप्रैल जो है वो तारीख है जो हुकूमत ने दे रखी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की दी हुई है कि उस वक्त तक उन्होंने वो 21 अरब रुपए जो है हवाले करने हैं इलेक्शन कमीशन के। ठीक है ना? तो अगर अब 5 दिन के लिए गवर्नमेंट बंद है, चाहे वो ईद की छुट्टियां हैं, चाहे मतलब एक्सटेंडेड छुट्टियां हैं, तो उसके अंदर ये तो क्या कहते हैं, आपकी जो इसकी कार्रवाई है अदालत की, वो तो हो ही नहीं सकती थी, तो कोई टाइम शाइम नहीं दिया। लेकिन मैं बता रहा हूँ इसी वजह से आज जो ये प्रेशर था ना कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो इस वक्त मुझे लगता है कि ज्यादा आप ये समझिए कि सख्त मिजाज हुए हुए हैं, लगते इस तरह धीमी बात कर रहे हैं लेकिन सख्त मिजाज हुए हैं, सियासत वालों को टाइम देना नहीं चाह रहे। और अगर फर्ज किया इसके अंदर कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो तो मैं पहले माफी मांग लेता हूँ अदालत से। लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि पार्लियामेंट ने ये फैसला कर लिया है कि अगर कोई थोड़ी बहुत ताकत वापस पार्लियामेंट में लानी है तो फिर एक दफा सींग फंसा के रखने चाहिए, और सींग हम फंसाएंगे। इसलिए ये नहीं हो सही। सकता, जिस तरह उन्होंने सही। फजलुर रहमान ने भी कहा कि ये नहीं हो सकता कि हम पहले कह दें कि हमें इनके ऊपर एतबार ही नहीं है। भाई 8-9 जजेस का भी जो है बेंच वो क्रिप आस्ता 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 तराश खराश के 3 पे रह जाता है, 14 का भी करेंगे तो वो यहीं रह जाएगा। 7 जजेस के बाहर हैं, उनकी एक और डिबेट चल रही थी। अब सवाल ये है कि इतनी ब्रोकन इंस्टीट्यूशन के सही। साथ इसकी बात मानी जाए। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये जो सारी बातें हैं ना, सही। जिसे मैंने पहले कहा कि जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं वो उरूज पे पहुंचे हुए हैं, और ये अगर कल को अगर फर्ज किया कह भी सही। देते, मुझे इस तरह लगता है उस तरह मैं बिल्कुल गलत साबित हो जाऊं एक हफ्ते के बाद, कि अगर इन्होंने हुकूमत को जो कहा है ना कि संगीन नताइज निकल सकते हैं, वो संगीन नताइज किसी के लिए भी निकल सकते सही। हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर हुकूमत आगे से अकड़ गई कि जनाब हमने आपका फैसला बिल्कुल। नहीं मानना, तो मर्जी बिल्कुल। फैसला कर लें, फिर देख लेते हैं हम, ठीक है ना? तो फिर जो अरबाब इख्तियार चले, हैं आपको पता। गौरी साहब, हारून रशीद साहब को इस नुक्ते पर, चूंकि आपने कानूनी नुक्ता कि अगर हुकूमत अड़ जाती है इस मामले पर कि हमने नहीं मानना, तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स अगर शुरू होती हैं तो क्या मामला सिर्फ वजीर आजम या काबीना तक रोकेगा? क्योंकि हुकूमत ने जो लाएमल इख्तियार किया उसमें तो हुकूमत ने पार्लियामान को सामने रखा है। हारून रशीद साहब, वो जिस तरह गौरी साहब ने कहा है कि वो दोनों अदारे जो हैं वो सींग अड़ाए हुए हैं, तो सींग टूट भी सकते हैं और दोनों को नुकसान भी हो सकता है। इस वक्त तो मौजूदा सूरत हाल में सबसे नाजुक पोजीशन जो है वो अदलिया की है, क्योंकि अदलिया के अंदर जो मेजर रिफ्ट है वो क्लियर ग्रुप्स बने हुए हैं, यानी कि जजेस साहबान एक दूसरे को हाथ मिलाने से भी कासिर हैं। तो सूरत हाल वो है जो जब सिर्फ 3 जज एक जगह बैठे हुए हैं, बाकी 10 जज जो हैं वो अलहदा बैठे हुए हैं, उनकी राय टोटली डिफरेंट है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कौमी मफाद को देखा जाए, अवाम को देखा जाए, इस सारी रिहर्सल का जो भी नुकसान होगा वो कौम को होगा। अगर किसी को कंटेम्प्ट होती है या नहीं होती, ये पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो तो सियासत कर रही हैं, लेकिन इसका जो नतीजा भुगतना पड़ता है वो कौम को भुगतना पड़ता है। और मालियाती पोजीशन भी आपके सामने है कि पाकिस्तान की क्या है। बाकी इनकी जो रिफ्ट है पॉलिटिकल पार्टीज़ की या जुडिशरी की, तो इसका सारा नुकसान जो है वो पब्लिक को हो रहा है और पाकिस्तान को हो रहा है। सही। सलमान आबिद साहब, आपके ख्याल में जो बात हारून रशीद साहब ने की कि अगर इख्तलाफात की बात सियासी लोगों के दरमियान में है तो बेंच में भी तकसीम, अदालत में भी नज़र आ रही है, इवन बार भी तकसीम होते हुए में नज़र आ रही है, तो ये तकसीम मज़ीद वसी होगी या कम होगी? क्या सूरत हाल देखते हैं आप? देखिए, पूरा मुल्क की तकसीम है, इस्टेब्लिशमेंट में तकसीम है, जुडिशरी में तकसीम है, सियासी जमातों में तकसीम है, मीडिया आपका तकसीम है। हम तो पूरा माशरे के तौर पर अगर आप देखें तो आपके इदारे जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की तकसीम का शिकार हैं। लेकिन अब इससे निकलने का कोई रास्ता क्या है? रास्ता तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है ना जी।
अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3 रुकनी बेंच का जी हो, जी 5 रुकनी का हो, लार्जर बेंच का हो या फुल कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3 रुकनी बेंच का भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लार्जर बेंच का फैसला इंपॉर्टेंट है। और आपकी सोसाइटी में अगर आपने आगे बढ़ना सही है तो प्रिवेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला करेगा। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे वो एक अलग बहस है, आप उससे इख्तलाफ करें या उससे राजी हो जाए, सही लेकिन फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का ही प्रिवेल करेगा ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि जो बात अभी हारून रशीद सही साहब ने भी कि बुनियादी तौर पे एक अच्छा मौका है कि अब अगर ये थोड़ा सा बैठ जाए और थोड़ा सा लचक पैदा कर लें दोनों कुव्वतें, पीटीआई भी कुव्वत पैदा करे, लचक पैदा करे, और हुक्मरान इत्तेहाद भी पैदा करे, और एक दूसरे के लिए गुंजाइश निकालें, तो एक दरमियाना रास्ता निकल सकता है आम इंतखाबात के हवाले से। लेकिन अगर आप अपनी जिद पे कायम रहते हैं कि हम अक्टूबर से सही नीचे नहीं आएंगे, इमरान खान साहब कहते हैं कि जी आप हम तो हर सूरत में फौरी इलेक्शन चाहते हैं, तो फिर उसके नतीजे में जो बात हारून रशीद साहब ने भी किया है वो महाजराई में बढ़ेगा। और ये रह गई कि पार्लियामेंट जो है वो अपने आप को दिखाना चाहती है। हम तो 75 साल से देख रहे हैं रहीम साहब पाकिस्तान की पार्लियामेंट क्या दिखाना चाहती है। हर दफा पार्लियामेंट कुछ दिखाना चाहती है, मसल अपने सही टाइट करती है और उसके बाद 75 साल से सलमान साहब, 75 साल से सिर्फ पार्लियामान नहीं, हर फरीक नहीं कुछ ना कुछ हमें दिखाने की कोशिश की है। गौरी साहब, जो बात सलमान आबिद साहब कर रहे हैं, क्या आपको चांसेस लग रहे हैं कि शाराए दस्तूर पे कोई 97 रिपीट होगा, या फिर कोई एक सियासी फरीक, चाहे वो इमरान खान साहब हो या मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, वो आपको फिर डी चौक पे या शाराए दस्तूर के करीब नजर आते हैं? देखें, शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके अंदर सिर्फ सियासी इंतशार नहीं है। अगर मैं पीटीआई से स्टार्ट करूं कि पीटीआई के अंदर ऑलरेडी जो ताकत रखने वाले, असल ताकत रखने वाले लोग हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने ऑलरेडी पार्टी हाईजैक कर ली है चौधरी परवेज इलाही साहब को सदर बनवा के पीटीआई का। ठीक है ना? तो अगर कल को बहुत सारे ऐसे सही केसेस जो इमरान खान फेस कर रहे हैं जिसके अंदर पॉसिबिलिटी है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की, तो अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो ये पार्टी इलेक्शन जीतेगी या नहीं जीतेगी, ये एक मीनिंगफुल चीज हो जाएगी, मीनिंगलेस चीज हो जाएगी। दूसरी तरफ से मुस्लिम बिल्कुल लीग नून की बिल्कुल परेशानी है कि लीडर वापस आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो शायद कुछ जान पड़ जाए उसमें, वरना नहीं। तो इसमें जो नेट जो गेम है पॉलिटिकल, उसको छोड़ देते हैं। ये जो बात सलमान आबिद कह रहे हैं, देखें सारी सही पार्टीज जो है इनको एक एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा। अपनी अना से इनको एक एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा और उसके बाद पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। मसला सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट जो है, देखें उसने ये जानबूझ के, मुझे इस तरह लगता है कि मसला जो है ना उसको मजीद गंभीर बनाया है। वरना इमरान खान तो देखें इलेक्शन चाह रहे थे, स्नैप इलेक्शन पिछले मई के अंदर, जिस तरह उनकी हुकूमत उन्होंने खत्म की थी अपनी, तो उनका ख्याल था कि 1 महीने के अंदर इलेक्शन करा लेंगे। एक सही साल से वो सड़कों के ऊपर है। ठीक है ना? अब सिर्फ जो एक सही ये भी सवाल दरमियान में उठा था जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनने की जो है वो उसमें उन्होंने कोई उनको लिफ्ट नहीं कराई कि इमरान खान जो है ना वो मेंबर थे पंजाब की सही असम्बली के, ना वो मेंबर थे केपी की असम्बली के। उन्होंने दोनों असम्बलियां बाहर से बैठ के प्रेशराइज करके तोड़वाई। सवाल ये है कि इनमें से कोई एक लीडर, सही ये याद रखें पॉलिटिक्स के अंदर ये सब लोग कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर हैं, इनमें से कोई आदमी जो है वो अवाम के पास गया है कि हम रिजाइन करने लगे हैं? भाई तुमने अपने वोटों से हमें यहाँ भेजा हुआ था, हमने बिल्कुल तुम्हारा तो काम किया नहीं। हमारी अपनी ईगोज हैं, हमारी अपनी अना है। उनसे पूछा इन्होंने कि हम रिजाइन कर दें या ना कर दें? अवाम को उन्होंने क्या समझा हुआ है? और ये फिर कई अवाम के पास जाएंगे और भाई सही अवाम को तो अपने जूती बनाया हुआ है। ठीक है ना? उसका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं चंद ठीक। लोग जो है, उनकी गौरी अना जो साहब, है वो गौरी साहब, गौरी साहब, गौरी साहब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम नाजरीन वापस आएंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन का जो जिक्र गौरी साहब ने किया हारून रशीद साहब से, उसके कानूनी और आइनी एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो है उम्मीदवारों को टिकट्स तकसीम कर दिए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टिकट्स देने पे तैयार नहीं है। इसके पीछे क्या सूरत हाल है, इस पर भी अपने दोनों जो ओपिनियन मेकर्स हैं सलमान आबिद साहब और आमिर गौरी साहब, उनसे बात करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जाने से पहले गौरी साहब ने खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से बात की कि अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, जो उनके खिलाफ मुकदमात ज़ेर समात हैं। हारून रशीद साहब, आपके ख्याल में इंतखाबात में कोई जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करती है, खान साहब डिस्क्वालीफाई होंगे या मियां नवाज शरीफ को इजाज़त मिल जाएगी इलेक्शन लड़ने की? आप इसको कैसे देखते हैं? डिस्क्वालिफिकेशन का जहाँ तक बात है, वहाँ पे तो इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ आर्डर किया हुआ है और उसे उन्होंने चैलेंज किया हुआ है कि उन्होंने फॉरेन फंडिंग्स भी की है
जिस बेस पे उनके खिलाफ सफिशेंट एविडेंस आई थी और उसकी बेस पे एक आर्डर हुआ है। अब ये अपील का फैसला होगा, जो भी होगा वो तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन जहाँ तक मियां नवाज शरीफ का तल्लक है, वो तो एक सुओ मोटो की नज़र हुए थे पहले भी, यूसुफ रज़ा गिलानी भी हुए थे और मियां नवाज शरीफ भी, और उसका खमियाजा कौम ने भुगता है उनको। वो तो आप भी उधर भी हैं, या असम्बलियों में है या असम्बलियों से बाहर भी हैं, तो फिर भी उनकी रिप्रेजेंटेशन असम्बलियों में है। इसका देखना ये चाहिए, ख़ासकर ये रोल अदलिया का बनता है कि फ़ैसले करते वक्त ये देखा जाए कि इसका नतीजा किसको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए फौरी तौर पे ये जो सुगो मोटो का एक्शन है, जिस तरह काजी फैज़ ईसा साहब ने भी ये कल अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि 184 सेमिनार में उन्होंने खिताब किया, सेमिनार में उन्होंने कहा है कि 184(3) में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट लेती है तो इसका मतलब है पूरी सुप्रीम कोर्ट है, कोई भी जज साहिबान में से कोई एक भी सुगो मोटो का एक्शन ले सकता है। और इसी भी की इस वजह से असम्बली ने एक कानून पास किया है कि उसने कुछ उसमें रूल्स रेगुलेशन फ्रेम किए हैं कि अगर सुगो मोटो लेते हैं तो वो चीफ जस्टिस साहब अकेले नहीं लेंगे, 3 रुकनी बेंच लेगा और एक चीफ साहब होंगे और 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे। तो ये सिचुएशन है। हारून रशीद साहब, आपसे आगे भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। समीर गौरी साहब के पास जाएंगे। गौरी साहब, आपके ख्याल में जो पीटीआई की टिकटों की तकसीम का मामला है, वो पीटीआई के लिए आने वाले दिनों में बड़ा चैलेंज होगा, और नून लीग ने जो टिकटें ना देने का फैसला किया, आपको लगता है कि उन्हें अपना पॉलिटिकल कैपिटल कंप्रोमाइज होता हुआ नजर आ रहा है? आज वजीर आजम ने इस पर भी बात की है। देखिए, ना तक पीटीआई का मामला है तो इस दफा उनकी यूनिक सिचुएशन है कि उनको वो ट्रक या ट्रॉली भर के नहीं दी जा रही जो पिछली दफा दी गई थी। तो पिछली दफा तो किसी और ने शायद जो है उनको बहुत सारे सिलेक्टेबल जो है वो बना के दिए थे और उन्होंने कामयाबी हासिल की। वो अब लोग उनके साथ नहीं है बहुत सारे। तो इस दफा बहुत से पीटीआई के जो हार्ड कोर नए वर्कर हैं, जो नए से मुराद है कि पिछले 5-6-7 साल में उन्होंने बड़ा काम किया है, और अगर किसी पार्टी ने वाकई ग्राउंड लेवल पे काम किया है तो वो पीटीआई है। और उसके यूथ के जो लोग हैं, उसके जो इमरान टाइगर्स के लोग थे और बाकी सारे, उन्होंने बेपनाह पूरे मुल्क के अंदर, तो मुझे नहीं पता लेकिन केपी और पंजाब में मुझे पता है कि उन्होंने तहसील से नीचे यूनियन काउंसिल तक जो है काम किया है, नई लिस्टें बनाई हैं, सारी जो मटेरियल है, जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर अपने सपोर्टर्स की, और वो इवन यानी टेक्नोलॉजी का जो भी इस्तेमाल है, वो सारी उन्होंने जो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है वो क्लाउड के ऊपर फेंक दी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? ये मैं ये नहीं कहता ब्रेकिंग न्यूज है, बट ये इट्स अ फैक्ट। अच्छा, जहां तक मामला कि कौन नाराज होगा कौन नहीं होगा, इस दफा इमरान जो है उनकी अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है, और उनका ये ख्याल है, और उनकी पार्टी के उन लोगों का जो उनका ख्याल था शायद वो हार जाएंगे, वो उस पॉपुलैरिटी को इस्तेमाल करते हुए और जो यूथ का फैक्टर है उसको इस्तेमाल करते हुए वो इलेक्शन जल्दी कराना चाह रहे हैं, जबकि मामला सारे बिगड़े हुए हैं। जहां तक पीएमएल नून का ताल्लुक है, देखें, नवाज शरीफ साहब को ये हो सकता है उम्मीद थी कि अगर ये मामला कोर्ट के चलते जिस तरह के नया कानून बना था, अगर उनको अपील का हक मिल जाता तो वो शायद ये अपने 10 दिन जो मक्का मदीना में गुजारते हैं उसके बाद सोचते हैं पाकिस्तान आने का। लेकिन जहां तक मेरी इत्तलात हैं, वो अपनी ईद के बाद फौरी तौर पर वापस लंदन आएंगे, तो यहाँ बैठ के जो पार्टी की टिकटों का मामला है वो तो सॉल्व नहीं हो सकेगा, उसके लिए उनको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, मेरा अपना ख्याल है। ये बहुत ज्यादा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएगी, क्योंकि ये याद रखें कि इस वक्त जो पीएमएल-एन की टीम है, कोर टीम, जो शहबाज शरीफ साहब के बाद बैठी है, हो सकता है कि उन लोगों को, मतलब मुझे बाकी लोगों से तो क्रिटिसिज्म का सामना होता ही है, ये भी करें, ये शहबाज शरीफ की पॉलिटिकल टीम नहीं है। शहबाज शरीफ की सैडली कोई पॉलिटिकल टीम नहीं है। ये सारे लोग जो शहबाज शरीफ की टीम में हैं, ये बेसिकली नवाज शरीफ के लोग हैं, और ये उन्हीं को अपना लीडर समझते हैं अभी। तो उनके होते हुए वो किस तरह फैसला करेंगे, क्योंकि वो उनको तो अपनी इस मुसीबत से भी जान छुड़वानी है जिसमें पड़े हुए हैं कि अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ खमियाजा पीएमएल नून को भुगतना पड़ेगा, जिससे सलमान भी कह रहे थे। तो मुश्किल यही है, और जो बाकी लोग हैं जो इस वक्त उनके साथी लग रहे हैं, उनको इस सिचुएशन के अंदर अपनी पॉलिटिकल जो आगे फ्यूचर है उसमें थोड़े ज्यादा ब्राइटर चांसेस नजर आ रहे हैं। तो अगर फर्ज किया उनके लिए मुस्लिम लीग जो है वो खत्म भी हो जाती है या कमजोर हो जाती है, तो उनको उससे कोई दुख नहीं होगा। सही। गौरी साहब, शॉर्टली एंड प्रिसाइजली जो आपने बात की खान साहब की मकबूलियत की, मकबूलियत को आप कबूलियत पर हावी होते हुए देख रहे हैं?
अब शायद देखें, मेरा अपना ये ख्याल है कि इमरान खान जो है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पॉलिटिकल यानी पॉपुलर लीडर हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा जो है वो अभी मेरा एक ख्याल है कि उनकी पार्टी जो है वो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इसलिए कि मैं उस पार्टी को बलूचिस्तान में नहीं देखता, मैं उसको सिंध में नहीं देखता। उन्होंने केपी के अंदर जो है उसका जो हार्टलैंड था यानी पेशावर और चारसदा और मर्दान, वो लोकल इलेक्शन में हारे हैं। और पंजाब के अंदर अगर उनकी ख्वाहिश भी हो तो वो नून को बिल्कुल कंप्लीटली तो वाइप आउट नहीं कर सकते। तो अगर नंबर गेम देखें ना, निटी ग्रिटी जो देखें सही। उसको, तो फिर ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है और फिर अब नए लोगों का आना और फिर उनको इमरान खान की स्ट्रेंथ के ऊपर जितवाना, क्योंकि सही। ये देखें, ये माना लोगों ने कहा कि मोहसिन जो है लगारी वो जीत गए अभी इलेक्शन, लेकिन दूसरी तरफ से आपने देखा कि जो पार्टी के सेकंड सीनियर मोस्ट लीडर हैं वो अपनी बेटी को अपने बेटे की छोड़ी हुई सीट नहीं जितवा सके मुल्तान से। तो इट्स अ मिक्स बैग, ठीक है ना। तो बिल्कुल इमरान ऐसे खान ही है अगर गौरी साहब। गौरी साहब, बच गया, आपका, सलमान आबिद साहब आपका और हारून रशीद साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आमिर गौरी साहब ने जो बात की हमारे सवाल पर कि इलेक्शन के हवाले से मकबूलियत ज़रूर हमें नज़र आती है, लेकिन नंबर गेम बहुत मैटर करते हैं। अगर दो सूबों में, सिंध और बलूचिस्तान में, पीटीआई एक स्ट्रॉन्ग वजूद नहीं रखती, साउथ पंजाब पे अभी तक सवालिया निशान है, तो फिर क्या सिर्फ सेंट्रल पंजाब और केपी की बुनियाद पर खान साहब अपना हदफ हासिल कर पाएंगे? क्योंकि एक साल से भी वो इंतखाबात के हदफ के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो अभी तक उन्हें हासिल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। अगले हफ्ते तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।